Hello everyone and welcome to Mind Review. I am साक्षी कौशिक और आज की वीडियो काफ़ी सारे 12th के लिए सिलेबस कंप्लीशन वीडियोस होने वाली है बिकॉज ये है 12th क्लास का चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 3 दैट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो चैप्टर 7 को हम पिछले 2 वीडियोस में कवर करते आ रहे हैं, सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप प्रोसेसेस को। लास्ट वाला पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट था, उसमें मैंने एक सेल्फ स्टडी मॉड्यूल भी दी थी, राइट। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर मोर रिस्पॉन्सेस। ओके, सो जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं कवर की है, मेक श्योर आप उन पार्ट्स को भी देख लें। पूरी एक 12th क्लास की प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें सारी चैप्टर्स के वीडियोस अपलोडेड हैं, तो डू ब्रश अप योर नॉलेज बाय वाचिंग दोस। एंड नाउ वील बिगिन विद पार्ट 3 ऑफ चैप्टर 7, जिसमें हम जो रिमेनिंग पोर्शन है इस चैप्टर का उसको आज कवर करने वाले हैं, राइट। So without wasting any further time, let me get started and I hope you guys are interested, excited and ready with your pens and papers. चलिए, तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम कवर करेंगे द टाइप्स ऑफ ग्रुप्स। तो हमने ग्रुप की डेफिनेशन कवर करी है, ग्रुप के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कवर करे हैं, क्यों लोग ग्रुप ज्वाइन करते हैं वो कवर किया है, ग्रुप फॉर्मेशन के क्या स्टेजेस होते हैं, 5 स्टेजेस जो टकमैन ने दिए थे वो कवर किए हैं, ग्रुप स्ट्रक्चर के क्या एलिमेंट्स होते हैं वो कवर किए हैं, एक ग्रुप ऑडियंस, टीम और क्राउड से कैसे रिलेटेड और कैसे डिफरेंस है वो भी कवर किया, राइट। ग्रुप थिंक का एक सेल्फ स्टडी मॉड्यूल मैंने आप लोगों को दिया था। नाउ वी विल बिगिन विद स्टडिंग कि कितने टाइप के ग्रुप्स हो सकते हैं और जो डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप होते हैं उनका क्या मतलब होता है। तो फर्स्ट टाइप कैन बी प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी ग्रुप्स, ठीक है, प्राइमरी ग्रुप्स और सेकेंडरी ग्रुप्स। तो जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, प्राइमरी ग्रुप मतलब आपका एक बेसिक फर्स्ट ग्रुप, ठीक है। तो प्राइमरी ग्रुप आर बेसिकली द प्री एग्जिस्टिंग फॉर्मेशंस विच आर यूजुअली गिवन टू द इंडिविजुअल। तो एग्जाम्पल क्या हो गया, आपकी फैमिली, ठीक है, आपकी फैमिली जो है वो भी एक ग्रुप ही है जिसमें आपके पेरेंट्स हैं, हो सकता है कई लोगों के ग्रैंड पेरेंट्स भी हों, कई लोगों के गार्जियंस हों, सिबलिंग्स हों, कजन्स हों, दूसरे रिलेटिव्स हों, ठीक है। तो वो फैमिली जो है आपके लिए आपकी एक प्राइमरी ग्रुप हो गई, क्योंकि आपने अपनी फैमिली को चूज नहीं किया है, रादर इट वाज गिवन टू यू बाय बर्थ, ठीक है, बाय बर्थ ही आपको वो फैमिली दी थी। कास्ट, that is also a primary group. You do not have the opportunity to choose your caste, वो आपको by birth ही provide की जाती है। तो primary groups basically वो groups हैं जो pre existing हैं, जो individual को दी जाती हैं और individual का उसमें choose करने का कोई रोल नहीं होता। यहाँ पे face to face interaction होता है, members में close physical proximity हो रही होती है, राइट, क्योंकि देखो फैमिली है, वो तो साथ ही रह रहे हैं ना, ठीक है। तो देर इज अ क्लोज फिजिकल प्रॉक्सिमिटी, फेस टू फेस इंटरेक्शन मोस्टली रहता है एंड मोस्ट ऑफ द प्राइमरी ग्रुप्स शेयर अ वार्म इमोशनल बॉन्ड, ठीक है। और ये जो प्राइमरी ग्रुप्स होती हैं, दीज आर सेंट्रल टू इंडिविजुअल्स फंक्शनिंग। आपकी अगर फैमिली की हम बात करें, जो भी आपकी फैमिली में हो, आपके गार्जियंस हो, आपके पेरेंट्स हो, आपके सिबलिंग्स हो, ग्रैंड पेरेंट्स हो, हूएवर इज देयर एज अ पार्ट ऑफ योर फैमिली, दैट इज वेरी सेंट्रल टू योर फंक्शनिंग, ठीक है। घूम फिर के आप अपनी फैमिली के पास आते हो, उनसे बात करते हो, शेयर करते हो अपनी डेली एक्टिविटीज। सो प्राइमरी ग्रुप जो भी हैं वो आपके फंक्शनिंग के लिए सेंट्रल होते हैं एंड दे हैव लेस परमिएबल बाउंड्रीज। लेस परमिएबल बाउंड्रीज का मतलब होता है कि उनको आप इजीली छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। यू कैन नॉट इजीली लीव वन फैमिली एंड से कि मैं तो किसी और फैमिली के साथ जाके रहूंगा अब से, ठीक है। सो प्राइमरी ग्रुप्स, आई होप इट इज क्लियर। सेकेंडरी ग्रुप्स जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं प्राइमरी ग्रुप्स के, ठीक है। दीज आर द ग्रुप्स विच इंडिविजुअल ज्वाइन बाय देयर चॉइस। तो इंडिविजुअल की अपनी चॉइस है, अपने चॉइस के हिसाब से वो उन ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो दोस्तों का ग्रुप है वो तो आपने खुद से चूज किया है, बाय बर्थ तो आपको प्रोवाइड नहीं थे वो दोस्त, राइट। या फिर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अगर आप मेंबर हो या आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर हो, तो वो आप खुद से बने हो अपनी चॉइस से। नोबडी हैज फोर्स्ड यू टू डू दैट, नोबडी हैज प्रोवाइडेड यू बाय बर्थ दैट थिंग, राइट। तो सेकेंडरी ग्रुप्स वो ग्रुप्स हो गई जो इंडिविजुअल अपने चॉइस से ज्वाइन कर रहा है, अपनी मर्जी से ज्वाइन कर रहा है। द रिलेशन अमंग द मेंबर्स आर इम्पर्सनल, इनडायरेक्ट, लेस फ्रीक्वेंट। तो कभी कभी लेस फ्रीक्वेंट होते हैं, अपना यूजुअली हम रहते नहीं है उन लोगों के साथ जो सेकेंडरी ग्रुप के मेंबर्स होते हैं, ठीक है, इतना डायरेक्टली भी हम इंटरेक्ट नहीं करते।
एंड देयर मे और मे नॉट बी वार्म इमोशनल बॉन्ड, जरूरी नहीं है हो, जरूरी नहीं है कि ना हो, राइट। तो सेकेंडरी ग्रुप्स अपनी चॉइस से ज्वाइन करें, इजी टू लीव एंड ज्वाइन अनदर ग्रुप, बहुत इजी है। अभी आप एक पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हो, आप दूसरे के भी बन सकते हो इजीली उसको छोड़ के। एक फ्रेंड्स ग्रुप के पार्ट हो, आप उसे छोड़ के दूसरे के भी ग्रुप मेंबर बन सकते हो। सो सेकेंडरी ग्रुप्स आर मोर परमिएबल, दे आर इजी टू लीव, दे आर इजी टू लीव एंड ज्वाइन अनदर ग्रुप्स। तो ये एक टाइप ऑफ ग्रुप्स हो गई, प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी ग्रुप्स। सेकेंड टाइप क्या हो सकती है, फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल ग्रुप्स। तो नाम से ही पता लग रहा है, फॉर्मल मतलब थोड़ा कुछ रूल्स आ गए, फंक्शंस आ गए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई। इनफॉर्मल जिसमें कोई फंक्शन, रूल्स, रेगुलेशंस नहीं है। तो इनफॉर्मल ग्रुप्स में द फंक्शंस एंड द रोल्स आर एक्सप्लिसिटली स्टेटेड। हर एक जो मेंबर है उस फॉर्मल ग्रुप का, ठीक है, इन द फॉर्मल ग्रुप्स द फंक्शन ऑफ एवरी मेंबर, कि वो मेंबर का क्या रोल है उस ग्रुप में, उनको क्या काम करना है उस ग्रुप में, वो क्लियरली स्टेट किया हुआ है। जैसे आपकी कॉलेज के जो प्लेसमेंट सेल की ग्रुप है, इसके एग्जाम्पल में हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, इसका एग्जाम्पल पार्ट 2 में, ठीक है। तो फॉर्मल ग्रुप में एग्जाम्पल क्या हो सकता है, आपके कॉलेज की अगर कोई प्लेसमेंट सेल है और आप उस ग्रुप के मेंबर हो, तो वो एक फॉर्मल ग्रुप है, ठीक है। इवन दो मेंबर्स के बीच में आपस में हंसी मजाक तो होता ही है, बट स्टिल देयर आर सम रूल्स, सम रेगुलेशंस ऑफ हाउ यू नीड टू बिहेव। कुछ काम आपको करने होते हैं एज पार्ट ऑफ द प्लेसमेंट सेल, और हर एक मेंबर जो है उस प्लेसमेंट सेल का, उसका कोई ना कोई रोल, कोई ना कोई फंक्शन होता है, कि कोई वाइस प्रेसिडेंट है, कोई प्रेसिडेंट है, उसका क्या रोल है, बाकी जो मेंबर्स हैं उनका क्या रोल है। So the functions and roles are very clearly stated in formal group. Secondly, the formation is based on some specific rules or laws and members have a definite role. तो जो formation हुई है उस ग्रुप की, वो specific rules के हिसाब से हुई है, उन लोगों को specifically select किया जाता है। ऐसा नहीं कि कोई भी उठ के अपनी मर्जी से ज्वाइन कर रहा है। Yes, you have to give a lot of interviews और बाकी चीजें आपको देनी पड़ती है ताकि आप select हो उस ग्रुप में। कुछ आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं जो आपको मीट होना चाहिए सो एज टू बी अ पार्ट ऑफ दैट फॉर्मल ग्रुप, एंड देयर आर सेट नॉर्म्स एंड एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर्स, तो अनसेट रूल्स प्रॉपरली होते हैं। एक और एग्जांपल जो फॉर्मल ग्रुप का हो सकता है, आपकी पूरी यूनिवर्सिटी, तो योर होल यूनिवर्सिटी, योर कलीग्स इन द यूनिवर्सिटी इज अ फॉर्मल ग्रुप, ठीक है। उनके रोल्स हैं, उनके फंक्शंस हैं, फॉर्मेशन जो है एक रूल के बेसिस पे, एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे आप उसके यूनिवर्सिटी के मेंबर बन रहे हो, अदरवाइज नहीं बन सकते हो। प्रॉपर नॉर्म्स होते हैं, रूल्स होते हैं जो आपको उस यूनिवर्सिटी में फॉलो करने होते हैं टू बी एंड टू कंटिन्यू बीइंग अ मेंबर ऑफ दैट यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये हो गई आपकी फॉर्मल ग्रुप्स। एकदम इसका ऑपोजिट इनफॉर्मल ग्रुप्स हैं। द फंक्शन एंड रोल्स आर नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड, कोई फंक्शन, कोई रूल्स, कोई रोल्स स्टेटेड नहीं है। आप अपने दोस्तों के साथ हो, कोई ऐसा स्पेसिफिक रोल नहीं है आपको कि भाई मैं तो यहाँ इन दोस्तों की वाइस प्रेसिडेंट हूँ तो मुझे इनको मैनेज करना है, रेगुलेट करना है। नो, देयर इज नो सेट रोल जो आपको निभाना है। यू जस्ट नीड टू बी योरसेल्फ इन योर इनफॉर्मल ग्रुप। फॉर्मेशन इज नॉट बेस्ड ऑन एनी रूल और लॉज, कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है कि आप 18 साल से ऊपर होगे तो ही आप इनके दोस्त बन सकते हो, या फिर आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा तभी आप इन लोगों के दोस्त बन सकते हो। सो देयर आर नो सेट रूल्स और लॉज, एंड द क्लोज रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन द मेंबर्स। तो जो मेंबर्स हैं उस ग्रुप के, उनके आपस में क्लोज रिलेशन, एक क्लोज इमोशनल बॉन्ड जो है वो एग्जिस्ट करता है। सो दिस इज अबाउट योर फॉर्मल एंड योर इनफॉर्मल ग्रुप्स। द लास्ट सेट ऑफ टाइप ऑफ ग्रुप्स दैट वी विल बी डिस्कसिंग इज इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। अगेन द नेम इज सजेस्टिंग इन ग्रुप मतलब हमारी खुद की ग्रुप, जिसको हम वी रेफर करते हैं कि हम लोग तो है ना ऐसे करते हैं, हम लोग तो अपना काम टाइम पे करते हैं, हम लोग तो आज वहां घूमने जा रहे हैं। तो ये जो हम लोग है, व्हाट डज इट मीन? वी आर ट्राइंग टू से दैट वी ऑल आर अ पार्ट ऑफ द सेम ग्रुप, वी आर द इन ग्रुप। तो हमारी जो खुद की ग्रुप है वो है इन ग्रुप। और आउट ग्रुप क्या होती है? दे, कि यार पता है हम लोग तो ऐसे करते हैं पर वो लोग इतने चालाक हैं, उन्होंने हमारे साथ ऐसे किया। तो व्हाट डज इट मीन कि हम लोग ऐसे करते हैं, वी आर रेफरिंग टू आवर ओन ग्रुप, द इन ग्रुप, बट वो लोग ऐसे करते हैं दैट मीन्स दे, आउट ग्रुप, कोई और ग्रुप की आप बात करो। तो ऐसा तो है नहीं कि पूरी दुनिया में सिर्फ आप ही की एक ग्रुप है। देयर आर अदर पीपल ऑल्सो जिनकी फ्रेंडशिप्स की ग्रुप बनी हुई है, या डांस सोसाइटी की ग्रुप बनी हुई है, या पॉलिटिकल पार्टीज की ग्रुप बनी हुई है। सो इन ग्रुप इज योर ओन ग्रुप एंड आउट ग्रुप इज जो दूसरी ग्रुप्स बनी हुई है जो आपके ग्रुप के पार्ट नहीं है, राइट। सो दीज आर द टाइप ऑफ ग्रुप्स जो आपको पता होनी चाहिए: प्राइमरी ग्रुप्स, सेकेंडरी ग्रुप्स, फॉर्मल ग्रुप्स, इनफॉर्मल ग्रुप्स, इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप।
Now what we are going to study about is the influence of group on individual behavior. तो इस बारे में कुछ हद तक हम सबको थोड़ा बहुत नॉलेज तो होता ही है कि भाई देखो, जिस भी ग्रुप के आप पार्ट होते हो उस ग्रुप का बहुत सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट पड़ता है आपके खुद के बिहेवियर पे. कई बारी लोग ये भी बोलते हैं कि अगर आप एक अच्छे ग्रुप के पार्ट बन जाते हो जो बहुत उसके सेट गोल्स हैं, अच्छे एक्सप्लिसिटली वो काम करते हैं अपना, तो यू ऑल्सो बिगिन टू डेवलप दोज एबिलिटीज और आप भी थोड़े सिंसियर होने लग जाते हो अपने काम में. तो किसी भी ग्रुप का एक इंडिविजुअल बिहेवियर पे इन्फ्लुएंस तो होता ही है. नाउ दैट इन्फ्लुएंस मे बी इन द फॉर्म ऑफ सोशल फैसिलिटेशन, दैट इन्फ्लुएंस मे बी इन द फॉर्म ऑफ सोशल लोफिंग, और भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस होते हैं. कुछ हद तक आपका जो सिलेबस है सीबीएसई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो कट डाउन हो गया है, अदरवाइज हम बाकी चीजों के बारे में भी डिस्कस करते, राइट. बट अभी बिकॉज वी नीड टू कवर योर सिलेबस, वी नीड टू फोकस ऑन योर एग्जाम्स, तो हम इसी चीज से स्टिक करेंगे जो एनसीईआरटी का न्यू सिलेबस है सीबीएसई बोर्ड के लिए, राइट. तो पहला इन्फ्लुएंस जो ग्रुप का इंडिविजुअल बिहेवियर पे हो सकता है, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सोशल फैसिलिटेशन. सोशल फैसिलिटेशन क्या होता है? एन इंडिविजुअल परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी इन द प्रेजेंस ऑफ अदर्स, enhanced performance if the person is already good at doing something. तो सोशल फैसिलिटेशन एक वो फिनोमिनन होता है जिसमें बेसिकली अगर आप कोई परफॉर्मेंस कर रहे हो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ लोगों के सामने, और जो भी आप परफॉर्मेंस कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप गिटार प्ले कर रहे हो कुछ लोगों के सामने और आप बहुत एक्सीलेंट हो गिटार प्ले करने में, यू आर वेरी गुड एट डूइंग दैट, तो जो ऑडियंस की प्रेजेंस है वहां पे, जो लोगों की प्रेजेंस है, वो आपकी परफॉर्मेंस को फैसिलिटेट करेगी, वो आपकी परफॉर्मेंस को अच्छा इनकरेज करने की कोशिश करेगी, राइट. बट अगर कोई ऐसा काम है जिसमें आपको नहीं ज्यादा कॉन्फिडेंस, फॉर एग्जाम्पल आप ड्रम्स प्ले कर रहे हो एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट यू आर प्लेइंग ड्रम्स इन फ्रंट ऑफ सच अ बिग क्राउड, और आप बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हो अपनी स्किल को लेके, तो वहां पे जो लोगों की प्रेजेंस है वो आपको नर्वस कर सकती है, देयर आर हाई चांसेस, और आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको डिटीरियोरेट कर सकती है. बट अगर एट द सेम टाइम गिटार प्ले कर रहे हो, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट इन योर स्किल, यू आर ऑलरेडी गुड एट प्लेइंग द गिटार, तो जो लोगों की प्रेजेंस है वो आपकी परफॉर्मेंस को इनहैंस करेगी, फैसिलिटेट करेगी, आपको और अच्छा परफॉर्म करने में एनकरेज करेगी. तो यहाँ पे ये एक बहुत छोटा सा एग्जांपल था कि जो ग्रुप है या ऑडियंस है उसकी प्रेजेंस का कैसे इंपैक्ट हो सकता है हमारी खुद के बिहेवियर पे. सो दैट इज योर सोशल फैसिलिटेशन. द सेकंड पार्ट, द सेकंड टाइप ऑफ इन्फ्लुएंस दैट कैन हैपन इज सोशल लोफिंग, जो कि बहुत ही कॉमन है, मे बी आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया हो, दैट इंडिविजुअल्स वर्क लेस हार्ड इन अ ग्रुप दैन दे डू व्हेन परफॉर्मिंग अलोन. तो इंडिविजुअल्स जब एक ग्रुप के पार्ट हो जाते हैं तो वो कम हार्डवर्क करते हैं, कम एफर्ट्स एक्सर्ट करते हैं as compared to when they are working alone. तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है, अगर आपने अपने स्कूल में कभी ग्रुप प्रेजेंटेशन दी है, ठीक है, ग्रुप प्रेजेंटेशन में यूजुअली 5 to 6 लोग एक ग्रुप के पार्ट होते हैं, है ना, तो उसमें क्या होता है, सोशल लोफिंग आ जाती है. लोग जो है सोचते हैं कि यार कोई और कर लेगा, कोई और प्रेजेंटेशन बना लेगा, कोई और मेहनत कर लेगा, छोड़ो ना, हमें क्या, राइट. दीज आर द वेरी कॉमन थिंग्स दैट पीपल से कि यार तुम कर लो ना यार, इतने बड़े इतने सारे लोग हैं, 5 लोग हैं पूरे ग्रुप में, सारा काम मुझे ही थोड़ी करना है, तुम लोग कर लो, कोई और कर लेगा, ठीक है. सो इंडिविजुअल्स जो है वो कम हार्डवर्क एक्सर्ट करते हैं ग्रुप में, और कभी कभी ऐसा हो रहा होता है कि 5 लोगों के ग्रुप में एक ही इंसान बेचारे के ऊपर सारा काम आ गया और नंबर सबको मिल गए. सो दैट इज सोशल लोफिंग. बट वहीं पे अगर एक अकेले इंसान को प्रेजेंटेशन देनी होती तो वही इंसान सारा काम खुद से कर रहा होता है ना, पीपीटी बनाना, रिसोर्सेज इकट्ठे करना, प्रोजेक्टर सेटअप करना और इवेंचुअली प्रेजेंटेशन देना. सो सोशल लोफिंग इज कि जब इंडिविजुअल्स एक ग्रुप के पार्ट हो जाते हैं तो वो कम हार्डवर्क एक्सर्ट करते हैं देन जितना वो करते जब वो अलोन उसी काम को कर रहे होते. एक कॉमन एग्जाम्पल इसका टग ऑफ वॉर भी है, ठीक है. टग ऑफ वॉर जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि रस्सी होती है, यहाँ पे एक टीम होती है, यहाँ पे दूसरी टीम होती है, और वो उस जो रोप है, जो रस्सी है, उसको खींचने की कोशिश कर रहे होते हैं. तो उसमें क्या होता है, मोस्टली जो फर्स्ट पे लोग खड़े होते हैं, जो फर्स्ट पे आते हैं दोनों टीम से, वही लोग सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ एक्सर्ट कर रहे होते हैं, और जो पीछे लोग खड़े होते हैं वो सिंपली रोप को पकड़ के खड़े होते हैं, राइट. मोस्टली दे आर नॉट एक्सर्टिंग एनी एफर्ट, वो कोशिश ही नहीं कर रहे होते कुछ खींचने की, वो बस रोप को पकड़ के खड़े होते हैं, ठीक है. सो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल लोफिंग कि ग्रुप के पार्ट बन गए तो वो ज्यादा एफर्ट ही नहीं डाल रहे हैं. यहीं पे सोशल लोफिंग पे एक एक्सपेरिमेंट किया था लटाने एंड एसोसिएट्स ने भी. इस एक्सपेरिमेंट को मैंने बहुत क्लियरली जो हैंड रिटन नोट्स हैं उसमें प्रोवाइड
प्रोवाइड किया हुआ है, तो आई वांट यू गाइस टू रीड इट अप। थोड़ा सा मैं ब्रीफ दे देती हूँ कि लटानिया एंड एसोसिएट्स ने बेसिकली क्या किया था, ग्रुप ऑफ मेल स्टूडेंट्स को लिया, इकट्ठा किया और उन्हें बोला कि आपको क्लैप करना है और चीयर करना है जितना तेज आप कर सकते हो, ठीक है। और उन्होंने ग्रुप साइज वेरी किया, एक इंसान को अकेले रखा और बोला क्लैप करो, चीयर करो। फिर कुछ ग्रुप्स बनाई, पहली ग्रुप बनाई 2 लोगों की, फिर 4 लोगों की और फिर 6 लोगों की। और इन्होंने एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे ग्रुप साइज इंक्रीज हुआ वैसे वैसे इंडिविजुअल का जो एफर्ट डालना था क्लैप करने और शाउट करने में वो भी डिक्रीज हो गया। तो जितना इंडिविजुअली वो क्लैप और शाउट कर रहे थे जितना तेज, उतना तेज उन्होंने ग्रुप का पार्ट बनने के बाद नहीं किया। सो दिस वाज एन एक्सपेरिमेंट डन बाय लटानिया एंड एसोसिएट्स ऑन सोशल लोफिंग। अब आपके मन में आ रहा होगा कि यार सोशल लोफिंग ठीक है, समझ तो आ गई कि इंडिविजुअल्स आर वर्किंग लेस हार्ड व्हेन दे आर पार्ट ऑफ अ ग्रुप, बट ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग? ठीक है, व्हाई आर दे वर्किंग लेस हार्ड? जब इंडिविजुअली वो इतना एफर्ट एक्सर्ट कर सकते हैं तो ग्रुप का पार्ट बन के ऐसा क्या हो जाता है कि वो एफर्ट एक्सर्ट नहीं कर रहे? सो लेट अस स्टडी अबाउट दैट व्हाई डज सोशल लोफिंग अकर। क्यों होता है ऐसा कि हम ग्रुप के पार्ट बन के आलसी हो जाते हैं, कम एफर्ट एक्सर्ट करते हैं? फर्स्ट, इट इज लाइकली कि ग्रुप मेंबर्स फील लेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल टास्क। ठीक है, ऐसा होता है ना कभी कभी कि यार टीचर ने बोल तो दिया कि हम 5 लोगों को मिलके पीपीटी बनानी है, बट ठीक है कोई भी बना लेगा, मेरे ऊपर थोड़ी सारी जिम्मेदारी है। तो जब एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल लेस फील कर रहा हो उस पूरे टास्क के लिए, तब सोशल लोफिंग होना बहुत एक्सट्रीम हो जाता है। Second reason may be motivation of members decreased because they feel their contribution will not be evaluated on individual basis. तो कई बार अगर टीचर ये बोलती है कि ग्रुप में कैसा काम करके लाओगे उसके बेसिस पे नंबर मिलेंगे, एक बच्चे ने बेकार परफॉर्म किया तो सारी ग्रुप के बेकार नंबर हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली सारे जो ग्रुप के मेंबर्स है उनका एक मोटिवेशन लेवल डिक्रीज हो जाता है ना कि यार चाहे मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ, इंडिविजुअल बेसिस पे तो मुझे नंबर मिलने ही नहीं, तो फिर वाई शुड आई पुट इन दी एफर्ट, लेट अदर्स डू इट। तो वो एक सेंस आ जाती है। बट एट द मोमेंट अगर टीचर ये बोल दे कि यू हैव टू वर्क इन अ ग्रुप, लेकिन मार्क्स जो है वो इंडिविजुअल एफर्ट के मिलेंगे, तो फिर इंडिविजुअल्स जो है सोशल लोफिंग थोड़ा कम कर देते हैं और काम करना शुरू करते हैं, क्योंकि अब उन्हें पता है कि भाई इंडिविजुअली कैसा काम करेंगे उसके बेसिस पे नंबर मिलने वाले हैं। तो अगर जो मोटिवेशन है वो मेंबर्स की डिक्रीज हो गई बिकॉज दे आर फीलिंग कि उनकी इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन इवैल्यूएट नहीं किए जाएंगे, तो भी सोशल लोफिंग हो सकती है। थर्ड रीजन मे बी दैट द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्रुप इजंट टू बी कंपेयर्ड विद अनदर ग्रुप। कोई कंपैरिजन अगर होना ही नहीं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी जो स्कूल में कोई सिंगिंग की ग्रुप है, ठीक है, यूजुअली होती है ना, एक डांसिंग की कोई ग्रुप बनी होती है, सिंगर्स की ग्रुप बनी होती है, नुक्कड़ नाटक करने के लिए ग्रुप बनी होती है, देयर आर अ लॉट ऑफ ग्रुप्स इन स्कूल्स मोस्टली। तो आपकी वहाँ पे एक सिंगर्स की ग्रुप है और आप सारे लोगों को, सारे मेंबर्स को बोला गया है कि आज असेंबली में आपको जो है अच्छे से अपना कोई भी हिंदी सॉन्ग गाना है जो स्कूल से रिलेटेड हो, ठीक है। लेकिन वो कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, कोई और कॉम्पिटिटर नहीं है आपके सामने जिससे आपकी परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाएगा, इट्स जस्ट दैट यू हैव टू कम एंड सिंग। तो वहां पे क्या है, एक थोड़ा लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, मोटिवेशन भी थोड़ी कम आ जाती है कि ठीक है जाके गाना ही है, कोई कंपटीशन तो है नहीं, कोई प्राइज तो मिलेगा नहीं, किसी के साथ कंपैरिजन तो होना नहीं है, हमें ही करना है सिर्फ जो करना है। तो वहां पे भी सोशल लोफिंग आ जाती है, दैट व्हाई टू पुट इन सो मच एफर्ट, जब हमें कंपेयर ही नहीं कर रहे हैं, जब हमें कोई प्राइज ही नहीं मिलेगा, तो व्हाई शुड आई पुट इन द एफर्ट? सो देन ऑल्सो सोशल लोफिंग कैन अकर। अनदर केस कैन बी दैट देयर इज एन इम्प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अमंग मेंबर्स। तो समटाइम्स ऑल ऑफ द सिचुएशंस में बी राइट, ठीक है, मेंबर्स मोटिवेटेड भी हैं, सब कुछ हैं, चाहते हैं इंडिविजुअल एफर्ट पुट इन करना, लेकिन जो कोऑर्डिनेशन है उन मेंबर्स के बीच में वो ढंग से नहीं हो पा रहा है। जैसे टीचर ने बोल तो दिया कि 5 लोगों को पीपीटी एक साथ बनानी है, लेकिन कोई जिस टाइम पे अवेलेबल है दूसरा इंसान उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है, फोन पे ढंग से बात नहीं हो पा रही है, ठीक है, वो क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं कैसे काम करना चाहते हैं। तो एक कोऑर्डिनेशन जब इम्प्रॉपर होए तो भी जो लोगों का मोटिवेशन है वो खत्म हो जाता है कि भाई 1-2 बारी मैंने कॉल करके देखा, वो लोग उठा ही नहीं रहे, सुन ही नहीं रहे, छोड़ो मुझे भी नहीं करना ये काम, लीव इट, बाकी लोग खुद करते रहेंगे। तो वो एक सेंस आ जाती है कि इम्प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है तो पर्सन का मोटिवेशन वैसे ही डिक्रीज हो जाता है काम करने का। अनदर रीजन कैन बी दैट बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप इज
isn't important for members. उस ग्रुप को बिलोंग करना लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो गोल अचीव करना लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो एफर्ट्स भी क्यों पुट इन करेंगे? उनको लगेगा कि बाकी लोग करते रहेंगे, मुझे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, जैसा भी जाए, आई डोंट केयर. सो दैट एटीट्यूड ऑफ आई डोंट केयर कैन ऑल्सो लीड टू सोशल लोफिंग. तो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से सोशल लोफिंग हो सकता है. अब अगला सवाल जो आपके मन में आ सकता है वो ये है कि भाई सोशल लोफिंग को फिर कैसे हटाएं? ये तो बड़ी डेंजरस चीज है, ऐसे तो हम लोग ग्रुप में काम ही नहीं कर पाएंगे, है ना? ऐसे तो कोई एक इंसान के ऊपर सारा बर्डन हो जाएगा और बाकी लोग तो बस मजे करेंगे बैठ के. सो हाउ डू वी इम्प्रूव सोशल लोफिंग, हाउ डू वी रिमूव सोशल लोफिंग? सो लेट्स डिस्कस दैट ऑल्सो. ठीक है, वेज टू रिड्यूस सोशल लोफिंग, हाउ कैन वी रिड्यूस इट? सबसे पहला, मेक एफर्ट्स फॉर ईच पर्सन्स आइडेंटिटी. ठीक है, अब जो देखो जो लिमिटेशंस थे या जिन रीजंस की वजह से सोशल लोफिंग हो रहा था, अगर उन रीजंस को ही हम रिमूव कर देंगे तो ऑटोमेटिकली सोशल लोफिंग रिड्यूस होगी. तो बिकॉज एक रीजन था कि इंडिविजुअल को लगता है कि उनके इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस इवैल्यूएट नहीं किए जाएंगे, तो कैसे रिड्यूस कर सकते हैं सोशल लोफिंग? भाई उनकी आइडेंटिटी करो. ठीक है, उनके जो इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं उसको काउंट करो, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड करो. सेकेंडली, इंक्रीजिंग द प्रेशर टू वर्क हार्ड, प्रेशराइज करो थोड़ा. ठीक है, कि भाई यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू मेक योर प्रेजेंटेशन द बेस्ट प्रेजेंटेशन इन द क्लास. तो उनमें कॉम्पिटिशन की भावना भी आ सकती है, राइट? एंड दे विल देन वर्क हार्ड. इंक्रीजिंग द अपेरेंट इंपॉर्टेंस और वैल्यू ऑफ अ टास्क, तो जो भी आपने टास्क दिया है उसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी हाईलाइट करो. यू नो यू आर गोइंग टू गिव दिस प्रेजेंटेशन, सो यू विल improve your communication skills, you will learn how to create a presentation, you may get into a good college. तो जो इंपॉर्टेंस हो सकती है किसी भी टास्क की जो आप एक ग्रुप को दे रहे हो, उसकी इंपॉर्टेंस को थोड़ा हाईलाइट करोगे तो लोग थोड़ा और मोटिवेट होंगे उस काम को करने के लिए, राइट? मेकिंग पीपल फील दैट देयर इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन इज important. And lastly, strengthening the group cohesiveness which increases the motivation. तो जो ग्रुप की कोहेसिवनेस है, ग्रुप कोहेजन, which was an element of group structure, जो हम पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो पिछली वीडियो थी उसमें. तो जो ग्रुप कोहेजन है, लोगों की जो ग्रुप मेंबर्स की आपस में इंटरेक्शन है उसको थोड़ा क्लोज बनाओ, उनकी बॉन्ड क्लोज करो, तो उससे ऑटोमेटिकली लोग थोड़ा मोटिवेटेड फील करेंगे काम करने के लिए. कोऑर्डिनेशन भी थोड़ा सही हो जाएगा, इम्प्रॉपर नहीं रहेगा, राइट? सो दीज आर सम ऑफ द वेज जिनकी मदद से आप सोशल लोफिंग को रिड्यूस कर सकते हो. ठीक है, इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन काउंट कराओ, प्रेशर टू वर्क हार्ड, हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ द टास्क, इंक्रीज द ग्रुप कोहेसिवनेस. ठीक है, ओके. सो वी वर स्टडिंग इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर. एक इन्फ्लुएंस था आपका सोशल फैसिलिटेशन का, वो हमने देख लिया क्या होता है. सोशल लोफिंग हमने देख लिया क्या होता है. नाउ अनदर इन्फ्लुएंस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप पोलराइजेशन. अब ग्रुप पोलराइजेशन क्या होता है? इट मीन्स बेसिकली दैट ग्रुप्स आर मोर लाइकली टू टेक एक्सट्रीम डिसीजंस दैन इंडिविजुअल्स अलोन. ठीक है, तो ये चीज आपने भी शायद कभी एक्सपीरियंस की होगी. ठीक है, क्लास में, स्कूल में बंक मारते हैं बच्चे, है ना? ठीक है, शर्माने की बात नहीं है, सभी मार लेते हैं. बंक मारना जिसको नहीं पता, मे भी पता होना चाहिए, बट नहीं पता तो मतलब क्लास मिस कर दी. ठीक है, मन नहीं है क्लास में बैठने का, तो स्कूल में ऐसे ही छुप छुपा के इधर उधर घूम के आ गए. ठीक है, तो बंक तो सब मारते हैं यूजुअली, बट अकेले जब आप बंक मारने जाते हो, अकेले जब आप किसी क्लास को मिस करने की कोशिश करते हो, तो थोड़ा ज्यादा डर लगता है एंड यू फील कि छोड़ो यार, क्लास ही अटेंड कर लेते हैं, कोई बात नहीं. बट अगर 5-6 लोग मिलके ये ग्रुप में कर रहे हैं, ठीक है, 5-6 लोग बोल रहे हैं कि छोड़ यार, ये वाली क्लास अटेंड करने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा, चल घूम के आते हैं, प्लेग्राउंड तक चलते हैं, राइट? देन यू आर मोर लाइकली टू से यस टू दैट बंक. सो व्हाट दिस बेसिकली मीन्स इज कि जब हम एक ग्रुप के पार्ट बन जाते हैं तब हम एक्सट्रीम डिसीजंस लेना ज्यादा इजी समझते हैं दैन व्हेन वी आर अलोन. ठीक है, तो ग्रुप के पार्ट होके वी आर लाइकली टू टेक एक्सट्रीम डिसीजंस दैन वी वर टू व्हेन वी वर इंडिविजुअल. तो दिस इज व्हाट इज ग्रुप पोलराइजेशन, कि ग्रुप के पार्ट होके हम एक्सट्रीम डिसीजंस ले रहे हैं. इंडिविजुअल थे जब अकेले थे तब नहीं ले रहे थे प्रोबेबली वैसे ही एक्सट्रीम डिसीजंस. सो इट इज द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द ग्रुप्स इनिशियल पोजीशन एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रुप इंटरेक्शन एंड डिस्कशन. आपस में एक दूसरे को हम सब मना लेते हैं ना कि क्या करना है पढ़ के, वैसे भी नहीं समझ आना, वैसे भी अटेंशन नहीं है, इससे अच्छा बाहर चले जाते हैं, नेक्स्ट
नेक्स्ट क्लास और फ्रेशली अटेंड कर लेंगे, अगली 4-5 क्लासेस अटेंड करें. सो हम पूरा डिस्कशन करके हर एक मेंबर की जो क्वेरीज है उन्हें रिजॉल्व कर देते हैं एंड इवेंचुअली एक एक्सट्रीम डिसीजन ले लेते हैं. बट व्हाई डू यू थिंक ग्रुप पोलराइजेशन अकर? ऐसा क्यों हो जाता है कि जब हम एक ग्रुप के पार्ट होते हैं तब हम इतना एक्सट्रीम डिसीजन ले लेते हैं कि चलो क्लास ही बंक कर दें, बट जब हम अकेले उस डिसीजन के बारे में सोच रहे होते हैं तो हम मन मार के क्लास में बैठ जाते हैं. व्हाई डज इट अकर? So first reason can be that in company of like-minded people, one will hear new arguments favoring one's viewpoint. अब जो like-minded people हैं, 5-6 लोग हैं, वो सारे लोग बंक मारने की सोच रहे हैं. आप भी इनिशियली यही सोच रहे थे कि मुझे क्लास अटेंड नहीं करनी, तो जो भी आर्ग्यूमेंट्स होंगे वो भी उसी फेवर में होंगे जो आप सोच रहे हो. ठीक है, बाकी लोग जो आर्ग्यूमेंट्स देंगे बंक करने के, वो बंक करने के ही होंगे. रेयरली कोई ऐसा होगा जो समझाने की कोशिश करेगा कि नहीं यार बंक मत करो. ठीक है, तो अगर आप लाइक माइंडेड पीपल की कंपनी में हो जो सेम ही थॉट प्रोसेस रखते हैं चीजों के बारे में, तो जो भी आर्ग्यूमेंट्स आप सुनोगे वो आपके आर्ग्यूमेंट्स को ही फेवर कर रहे होंगे, आपकी थॉट प्रोसेस, आपकी व्यू पॉइंट को ही फेवर कर रहे होंगे. एंड दैट इज वाई एक एक्सट्रीम डिसीजन तक आप पहुंच जाते हो ये सोचते सोचते कि हाँ यार सारे लोग यही सोच रहे हैं, मैं भी यही सोच रही हूँ, तो सही होगा. ठीक है, अनदर पॉइंट कैन बी बैंडवेगन इफेक्ट. नाउ व्हाट इज बैंडवेगन इफेक्ट? So basically bandwagon effect is that when you find others having similar opinion as yours, you feel that your viewpoint is validated. तो वही चीज जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की कि जब आप देखते हो कि दूसरे लोगों का भी वही व्यू पॉइंट है जो मेरा है कि चलो इस क्लास की बंक कर लेते हैं, तो आपको थोड़ा वैलिडेशन फील होता है कि हाँ मैं जो सोच रही थी ना वो सही सोच रही थी, वैलिडेट हो गया मेरा व्यू पॉइंट, तो चलो कर ही लेते हैं इस क्लास को तो बंक. तो दैट इज बैंडवेगन इफेक्ट. ठीक है, इसकी डेफिनेशन मैंने नोट्स में प्रोवाइड की हुई है, सो डोंट वरी अबाउट दैट. एंड अनदर रीजन ऑफ व्हाई ग्रुप पोलराइजेशन कैन अकर इज that when one find others having similar views as that of one, we are likely to perceive them as in group. ठीक है, in group हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले ही. तो जब हम ये देखते हैं कि दूसरे लोगों के जो है वो हमारे जैसे व्यूज हैं, तो हम सोचते हैं तो हमारे ही ग्रुप के मेंबर है, हमारे जैसा सोच रहे हैं, हमारा भला चाह रहे हैं, सो वील टेक दिस डिसीजन. So these are some of the influences. Quick revision of what all we have covered till now. Types of group की थी, primary group, secondary group, formal and informal group, in group and out group. कैसे क्या क्या इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं ग्रुप के इंडिविजुअल बिहेवियर पे? सोशल फैसिलिटेशन, सोशल लोफिंग एंड ग्रुप पोलराइजेशन. राइट, सोशल लोफिंग क्यों होता है, कैसे उसे रिड्यूस कर सकते हैं, ये भी कवर किया. एंड ग्रुप पोलराइजेशन क्यों होता है वो भी हमने देख लिया. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, विद दिस वी हैव कवर्ड योर 12th क्लास CBSE बेस्ड रीसेंट NCERT सिलेबस. ठीक है, तो 12th क्लास वालों आप लोगों का पूरा सिलेबस कवर हो चुका है. और जो 12th क्लास की एक स्पेशल प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट की हुई है, उस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ताकि अगर आपने कोई चैप्टर की वीडियो मिस कर दी या आपको लगता है आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है, तो आप उस चीज़ को फिर से गो थ्रू करके रिवाइज कर लें. एंड मेक श्योर कि जो नोट्स हैं इस वाले चैप्टर के वो भी आप खोल ले, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसको गो थ्रू करें, पढ़ें. लास्ट वीडियो में जो सेल्फ स्टडी मॉड्यूल दिया था, इफ यू हैवंट डन इट येट, प्लीज डू दोज क्वेश्चंस, ईमेल इट टू मी, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर ईमेल. आपका क्या राइटिंग स्टाइल है वो भी मैं देखूंगी, आपको कोई फीडबैक देने की जरूरत होगी राइटिंग स्टाइल पे, आई विल डेफिनेटली गिव इट टू यू. राइट, सो विद दिस वी कंप्लीट योर सिलेबस. आई एम वेरी हैप्पी एंड रिलैक्स्ड कि चलो फाइनली आप लोगों का सिलेबस मेरी साइड से कंप्लीट हो चुका है. एंड आई ट्राई टू क्रिएट अ रिविजन सीरीज ऑल्सो अगर पॉसिबल हुआ तो, बट टिल देन आई रियली होप कि आप लोग अपने एंड पे रिवाइज करते रहें. ठीक है, बुक पढ़ो, MCQ सॉल्व करो, राइटिंग प्रैक्टिस, शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग नोट्स, उन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो. ठीक है, एंड आई एम वेरी श्योर कि अगर आप थरोली प्रैक्टिस करोगे योर एग्जाम्स विल गो वेरी वेल. सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज फॉर योर एग्जामिनेशंस. एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल येट तो सब्सक्राइब कर दो यार. एंड आपके जो फ्रेंड्स हैं 12th क्लास के और भी जो, उनको भी ये वीडियोज आप शेयर कर सकते हो. इट विल प्रोबेबली हेल्प देम एज वेल. शेयरिंग इज केयरिंग. ग्रुप के पार्ट हो, ग्रुप में शेयर करो. राइट, ओके, सो टिल देन हैव अ वेरी गुड डे. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस. Study well, study hard, and also rest. So bye bye, have a good day.